सप्ताह की शाम, कड़कड़ाती ठंड में प्रांजल अपनी कार से जा रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। कहाँ रह गए तुम? पार्टी शुरू हो गई। कम ऑन फास्ट। अरे हाँ, आ रहा हूँ भाई। तुम भी ना पीछे ही पड़ जाती हो। अच्छा, सामने एक शॉर्टकट दिख रहा है, वहीं से आता हूँ। पार्टी में जाने के लिए प्रांजल शॉर्टकट ले लेता है। रोड के किनारे एक बोर्ड उल्टा पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था आगे जाना मना है। पर प्रांजल हड़बड़ी में बोर्ड की ओर देखता नहीं और उसी रास्ते पर चल देता है। रास्ते में एक हाथ प्रांजल की गाड़ी को रोकता है। हाथों में लाल चूड़ियां, मेहंदी, मानो नई नवेली दुल्हन हो। प्रांजल गाड़ी रोकता है। जी कहिए। मैं भटक गई हूँ, मेरी मदद कीजिए। इतने घने जंगल में मेरे फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। डोंट वरी, मैं भी शहर की तरफ ही जा रहा हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे इतने घने जंगल में इस हालत में आप, लगता है कि आपकी नई नई शादी हुई है। बहुत ठंड है, गाड़ी के अंदर आकर बात कर सकती हूँ? आई एम सॉरी। ये लीजिए मेरी जैकेट और आप अंदर आ जाइए। सोनिया प्रांजल का जैकेट पहनकर उसके बगल की सीट पर बैठ जाती है। आई एम सोनिया, मेरी शादी नहीं हुई, होने वाली है। आज सुबह को ही मैं कुछ काम से यहाँ आई थी और रास्ता भटक गई। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। प्रांजल फ्रंट मिरर में देखता है कि पीछे की सीट पर कोई लड़की बैठी हुई है और धीरे धीरे हंसती हुई उसकी ओर देख रही है। प्रांजल हड़बड़ाकर पीछे देखता है, पर पीछे कोई भी नहीं होता है। होती है तो एक लाल रंग की चुनरी जो सीट पर रखी हुई होती है। क्या हुआ प्रांजल, तुम डर क्यों गए? अब मुझे लगा कि पीछे कोई है, कोई लड़की। ये चुनरी किसकी है, तुम्हारी है क्या? नहीं, मैं चुनरी का क्या करूंगा, किसी लड़की की लगती है। सोनिया पीछे की सीट से चुनरी को उठाती है। चुनरी खून से सनी हुई थी। ओह गॉड, इस पर तो खून लगा हुआ है। तुम्हारे साथ कोई लड़की थी क्या गाड़ी में? नहीं नहीं, अरे तुम ये क्या कर रही हो? अभी तक तो ये चुनरी यहाँ थी ही नहीं, और ये जंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 घंटे से हम अंदर घूम रहे हैं। यहाँ छोटा रास्ता है, अब लगता है हम भटक गए हैं। दोनों जंगल में बुरी तरह भटक जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते अचानक प्रांजल को एक खोपड़ी अपनी गाड़ी के आगे लटकती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकराकर बुरी तरह डैमेज हो जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। अब क्या करेंगे? रात होती जा रही है। ऐसे सुनसान जंगल में इस तरह हमारा रहना खतरे से खाली नहीं है। वो देखो, एक रोशनी दिखाई दे रही है, शायद किसी का घर हो। चलो ना वहीं चलते हैं। दोनों रोशनी की तरफ जाते हैं। वहाँ एक बड़ी सी हवेली होती है। देखने में लगता है कई सालों से बंद हो। उसमें से एक अजीब सा लंबे कद दाढ़ी वाला आदमी निकल कर आता है, जिसे देखते ही सोनिया डरने लगती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर सोनिया की ओर देखते हुए कहता है, लगता है भटक गए हो। ये जंगल है ही ऐसा, यहाँ अक्सर लोग भटक जाते हैं। कई साल पहले इस हवेली के मालकिन की बेटी भी भटक गई थी। कैसा अजीब आदमी है ये। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता बता सकते हैं आप? इस जंगल से कभी कोई बाहर गया है भला? अब क्या मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। रात भर यहाँ पर ही ठहर जाइए, सुबह ही जंगल से बाहर निकला जा सकता है। प्रांजल और सोनिया हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर एक चेयर पर उन्हें शादी का जोड़ा खून में लिपटा हुआ दिखता है। इसी जोड़े का दुपट्टा तुम्हारी कार में था ना प्रांजल? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गए हैं हम? तभी प्रांजल को ऐसा लगता है कि उसके पीछे से एक साया लाल जोड़े में एक झटके में पार हुआ हो और उसके पीछे मुड़ते ही पूरी हवेली पायल की गूंज से चहक उठती है। प्रांजल अपने आसपास देखता है, पर सोनिया कहीं नहीं होती। वो मानो अचानक ही अदृश्य हो गई है। उसे ढूंढता हुआ प्रांजल महल के बाकी हिस्सों में जाता है। तभी दीवार पर उसे खून रिसता हुआ दिखता है। ये दीवार से क्या रिस रहा है? अरे ये तो खून है।
दीवार पर टंगी एक फोटो जो कपड़े से ढकी थी, उसके पीछे से खून रिस रहा था। प्रांजल फोटो के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो फोटो सोनिया की थी। प्रांजल के कपड़ा हटाते ही जोरों की हवाएं चलने लगती है। तस्वीर नीचे गिर जाती है। प्रांजल घबराकर बाहर भागता है। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ जो एक बार आता है वो फिर से लौटता नहीं है। सोनिया जी हमारे मालकिन की बेटी थी। शादी के दिन वो छत पर खड़ी इंतजार कर रही थी, पर एक दुर्घटना में बारात में शामिल सभी लोग मारे गए। ये खबर सुनते ही छोटी मालकिन छत से कूद पड़ी। कुछ समय बाद बड़े मालिक और मालकिन भी मर गए। तब मैं बहुत छोटा था, इस घर के वफादार नौकर का बेटा, और आज भी मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूँ। सोनिया मैडम रोज इसी जंगल में अपने पति को ढूंढने निकलती है, और आज काफी दिनों बाद उन्हें तुम मिल गए। ये क्या कह रहे हो तुम? इस रास्ते पर कोई नहीं आता है। शायद तुम्हें पता नहीं था। प्रांजल को गुमशुदा हुए कई साल बीत गए। क्या हुआ उसके साथ ये कोई भी पता ना कर सका। ना प्रांजल की लाश मिली, ना कभी उसका कोई कॉल आया। एक लिफ्ट इतनी भारी पड़ेगी ये प्रांजल ने शायद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।